हेलो बच्चों। तो आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, कुछ दो क्वेश्चंस किए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। उसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। और साथ में लिमिटेशन स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को एक चीज बता देते हैं कि वेक्टर फॉर्म जब तुम लोग देखे थे, अब उसमें तुम लोग ध्यान दिए कि नहीं? वेक्टर फॉर्म में तुमने देखा कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। मीन्स क्या है? कूलम्ब्स लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर बना। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब कहां पर पढ़ा है? न्यूटन थर्ड लॉ। क्या अगर एक चार्ज दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। ये मैटर नहीं करता कि ये चार्ज बड़ा है, ये छोटा है, इससे मैटर नहीं करता। दोनों चार्ज जब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो बेटा दोनों इक्वल, ये एक्शन रिएक्शन। तो ये क्लियर हुआ तुम लोग को कि जो हमारा कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है बेटा? एक्शन रिएक्शन पेयर। एक चार्ज जितना दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा उस पे भी उतने लगाएगा। तो आते हैं लिमिटेशन पे कि कूलम्ब्स लॉ क्या हर जगह सही है? क्या हर जगह हम कूलम्ब्स लॉ को यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये वैलिड है बेटा केवल किसके लिए? ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज है तभी वैलिड। सर पॉइंट चार्ज तो हर जगह मिलता नहीं, तो जुगाड़ करो। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो आप बहुत दूर जाके देखो। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो बहुत दूर चले जाओ, अब तो पॉइंट दिखेगा। तो आपको उसे पॉइंट चार्ज बनाना है बेटा। अगर बड़ा सा चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, एक्सटेंडेड चार्ज है, तो आप बहुत दूर पहुंचो, डिस्टेंस बढ़ा दो। चार्ज के डायमेंशन के हिसाब से डिस्टेंस बढ़ा दो। जो चार्ज बॉडी है उसकी साइज के हिसाब से डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दो, अपने आप पॉइंट चार्ज हो जाएगा। जैसे तुम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े, उसमें क्या अर्थ पॉइंट मास थी? नहीं। अर्थ पे लगाते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों लगाए भाई? क्योंकि हम डिस्टेंस को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिए कि जो अर्थ का साइज था वो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में कैसा हो गया? पॉइंट। तो हम पॉइंट मास समझ के अर्थ पे लगा देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी तरह आपको चार्ज के साथ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे चलो। दूसरा, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। चार्ज रुके होने चाहिए बेटा। चार्ज अगर चलेंगे तो दिक्कत। तो चार्ज रेस्ट पे होंगे तभी कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, नहीं तो नहीं। अब अगर क्या हुआ कि एक चले दूसरा रुके तो भी वैलिड नहीं। अगर दोनों रेस्ट में है, दोनों चार्ज रेस्ट में, तो वैलिड है। दोनों चार्ज रेस्ट में है तो वैलिड है। एक रेस्ट में है, एक मोशन में है, तो वैलिड है। एक रेस्ट में है, एक मोशन में है, तो भी वैलिड है। बट अगर दोनों ही मोशन में आ जाए, दोनों चार्ज कैसे हैं बेटा? मोशन में, तब वैलिड है, तब वैलिड नहीं। दोनों रेस्ट में है, वैलिड है। एक रेस्ट में है, दूसरा मोशन में है, तो भी वैलिड है। दोनों मोशन में है तो वैलिड नहीं। तो ये है रेस्ट वाली कहानी। तो चार्ज आपका जो कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, रेस्ट में होनी चाहिए, ये पूरी कंडीशन है। तीसरा, तीसरा जो इसमें फोर्स आती है कूलम्ब्स लॉ में, वैसे कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन तो बहुत है, इसके बाद फोर्स का कुछ इंपॉर्टेंस दिखा देते हैं। पहला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, दूसरा चार्ज रेस्ट पे होनी चाहिए तो वैलिड है। ठीक है, लिमिटेशन बस इतनी ही बहुत है। अब थोड़ा सा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं, फोर्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए पहला नोट पॉइंट, जो ये फोर्स है बेटा हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कैसी है? सेंट्रल फोर्स।
दिस फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स है बेटा? सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स कैसी है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब जब भी आप दो पॉइंट के दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस लोगे तो उनके सेंटर से लेना है। जब भी दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेना है तो कैसे लेना है? हमेशा उनके सेंटर से। और दूसरा जो इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूं यार, ये कैसा है? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात थी फोर्स के लिए। और दो लिमिटेशंस है कूलाम्स लॉ की। पहला, कूलाम्स लॉ वैलिड है केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। दूसरा, ये कूलाम्स लॉ तब वैलिड होगा जब दोनों चार्जेस रेस्ट में हो या फिर एक रेस्ट में एक मोशन में हो। दोनों मोशन में आ जाएंगे तो वैलिड नहीं। क्लियर है? आगे चले, क्वेश्चंस पे चले। चलो क्वेश्चन। वीडियो को पॉज किया करो, नोट किया करो, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस टू पॉइंट चार्जेस 3 into 10 to the power minus 7 coulomb and 2 into 10 to the power minus 7 coulomb placed at 30 centimeter, placed at 30 centimeter from each other. तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। चलो पॉज किया, पॉज कर लिया, सॉल्व किए, चलो सॉल्व करें, चले स्टार्ट करें। चलो तो देख लो, आपको दोनों चार्जेस दिए बेटा। Q1 दिया है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, Q2 दिया है 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, और R दिया है डिस्टेंस कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 30/100 कैंसिल हो गए 0.3 मीटर। 0.3 मीटर। फोर्स निकालने का फॉर्मूला कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 कितना है ये देखो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, Q2 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 और आर स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व करो इसको, तो यहां पर हो जाएगा 7 7 14 और 9 9 5 14। तो ये हो गया 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 का कितना हो जाएगा 9 0.09 0.09। डेसिमल हटाया, दो पावर ऊपर गए तो कितना हो गया 9 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर 2। देखो यहां से डेसिमल हटाओगे अपॉन 100 आएगा, 100 ऊपर जाएगा, ये 100 ऊपर आ गया। 9 से 9 कैंसिल, 3 2 जा 6 6 इंटू और यहां से पावर कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 3 और फोर्स है तो बेटा न्यूटन। 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन। 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन। नोट कर लिया? चले इरेज करें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का ही है।
the electrostatic force on a small sphere of charge 0.3 microcoulomb, sorry 0.4 है, 0.4 microcoulomb due to another sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। अब इसमें दो क्वेश्चन है बेटा। पहला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, और दूसरा है फाइंड द फोर्स on the second sphere due to first। दो क्वेश्चन है, चल दो क्वेश्चन बहुत इजी है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। चलो सॉल्व किया, पॉज किया, सॉल्व करो। चलो तो देखो इसका सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस पे एक स्फीयर पे दूसरे स्फीयर की वजह से कितना है बेटा, 0.2 न्यूटन। मतलब एक स्फीयर है उस पे दूसरा स्फीयर एक फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 0.2 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन है कि दूसरे स्फीयर पे पहला स्फीयर तब कितना फोर्स लगाएगा। अगर दूसरा स्फीयर पहले वाले पे 0.2 न्यूटन लगा तो पहला वाला दूसरे पे कितना लगाएगा, जल्दी से बता दो। अभी अभी बताया था कि ये फोर्स क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक जितना फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी उतना ही फोर्स लगाएगा। मींस फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, वो भी कितना होगा, 0.2 न्यूटन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। वो भी कितना फोर्स लगाएगा, 0.2 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब पहले की बारी आ गई, आर निकालना है। फर्स्ट वाला आर निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो, एफ नहीं सॉरी के Q1 Q2 अपॉन एफ। के की वैल्यू जल्दी से बोल दो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यों, पहला चार्ज कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -6 क्यों आया, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, माइक्रोकूलम इंटू एक और चार्ज है Q2 जी इंटू 10 टू द पावर -6। एक चीज याद रखो, जब भी फोर्स पे न्यूमेरिकल करोगे तो चार्ज की साइन आपको न्यूमेरिकल में नहीं लेना है, ठीक है। चार्ज की साइन न्यूमेरिकल में नहीं लेना है। डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स कितना है, 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। सॉल्व करें, सॉल्व किया जाए इसे। चलो सॉल्व करते, कितना आ रहा था, 6 6 12 और 9 -3 बचा, तो 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3।
डिवाइडेड बाई 0.2, ये किसके बराबर है? आर स्क्वायर। यहां से कैंसिल करूं, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया? 18, 16 9 या 144, मतलब ये आ जाएगा तुम लोग का 14.4 इंटू 10⁻³ आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, डेसिमल को एक शिफ्ट करके इसे -4 कर लेते हैं, तो 144 इंटू 10⁻⁻4। अब 144 का रूट कितना होता है? रूट लगा दो यार। 144 इंटू 10⁻⁻4 किसके बराबर है? आर के बराबर है। यहां से आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया आंसर? 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है, 12 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है? 12 सेंटीमीटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what separation, question number 3, at what separation should the two equal charges should the two equal charges must be, two equal charges, चार्ज दिया है तुम लोग को 1 कूलम each must be placed so that force between them equals the weight of 50 kg person, weight of 50 kg person। ये क्वेश्चन है कि दो पॉइंट चार्जेस है बेटा, दोनों 1 1 कूलम के। दो पॉइंट चार्जेस है, दोनों कैसे हैं? 1 1 कूलम के। अब दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा जाए तो 50 केजी मास का जो वेट होगा उसके बराबर। तो पहले वेट निकाल लिया, तो वेट बराबर होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है? 50, और ग्रेविटी कितना है? मान लेते हैं 10 ले लेते हैं, तो कितना आ गया? 500 न्यूटन। कितना आ गया? 500 न्यूटन। अब 1 1 कूलम के चार्ज को कितने सेपरेशन पे रखा जाए कि फोर्स उसके बीच का इतना रहे? 500 न्यूटन। वेट जानते हो ना, फोर्स होता है। तो चलो आर स्क्वायर फिर से लिख लेते हैं, के Q1 Q2 अपॉन एफ। अभी जो किया था सेम वही, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है? 1 कूलम। Q2 कितना है? 1 कूलम। अब फोर्स कितना है? 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। सॉल्व किया जाए 1 इंटू 1 9 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻9, और नीचे हो गया 500 न्यूटन। यहां से देखो, एक जीरो दो जीरो, दो पावर कैंसिल, बचा कितना? 7। यहां से अब 9 को 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, पॉइंट कितना बचा? 4, 40 हुआ, 8 5 जा 40, 1.8 इंटू 10⁻7 मीटर। ये किसका आया? आर स्क्वायर की वैल्यू है। ये किसकी आई? आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, पावर को इवन बना लेते हैं, ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻6 मीटर, और यहां से तुम लोग को √18 करना है, और ये पावर हो गया 10⁻3 मीटर।
18 रूट कर लो, आंसर आ जाए। रूट करना तो आता ही है, अब इतना तो आना ही चाहिए। हाँ, रूट रूट कर लेना और आंसर आ जाए। चले आगे। तो आज की क्लास यही पे एंड करते हैं। इसी तरह के 2 क्वेश्चंस मैं पोस्ट करने वाला हूं अपने इसी चैनल पे। तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको करना। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब तब करना जब अच्छा लगेगा। चलो।